नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर कोई संख्या है, उसमें से अगर हम 1/2 को घटाएं और जो चीज आए उसको 1/2 से क्या करें, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, हमें वो संख्या निकालनी है जिसमें से अगर हम 1/2 को घटाएं और परिणाम को क्या करें, 1/2 से गुणा करें और क्या प्राप्त हो, 1/8। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना संख्या x, हमने वो संख्या क्या मान ली भाई, x। अब जो यहाँ पर प्रश्न में पूछ रखा है, प्रश्नानुसार क्या है भाई, अगर आप किसी संख्या से, ये संख्या हमने मानी है, इसमें से अगर हम 1/2 को घटाएं और परिणाम को क्या करें, 1/2 से गुणा करें, ये हमारा परिणाम, इसको हमने क्या किया, 1/2 से गुणा किया, तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, 1/8। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा, 1/8। अब हमें क्या निकालनी, वो संख्या निकालनी है जो हमने स्टार्टिंग में मान लिया है। ठीक है, यानी x का मान निकालना। तो यहाँ पे देखो 1/2, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x/2 माइनस 1 into 1 and 2 into 2 4 is equal to 1/8। अब ये यहाँ पे प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में जाएगा, तो x डिवाइड बाई 2 is equal to 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, यहां से एलसीएम कितना है हमारा, 8, 1 प्लस यहां से 2 पे गया तो 2, यहां पे हमारा x/2, ये कितना होगा, x/2 इज इक्वल टू 3/8। देखो यहाँ पे x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/8। अब यहाँ पे 2 यहाँ x के डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3/8 इंटू 2 से हम इसको काटेंगे 1 4, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 3/4। ये जो वैल्यू होगी वो वही संख्या होगी जिसमें से हम 1/2 को घटा रहे हैं और 1/2 से इसको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 1/8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक आयताकार तल की लंबाई, कोई आयताकार तल है हमारे पास ऐसा, ठीक है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से क्या है भाई, 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप यहाँ पर ये वाला, इसके चारों तरफ की लंबाई कितने मीटर है, 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने क्या निकालना है, इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी। तो यहाँ पे देखो एक आयताकार तल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास चौड़ाई हम x मान ले, x मीटर, तो चौड़ाई क्या है, जो लंबाई है चौड़ाई का दोगुना, यानी 2x से 2 मीटर अधिक। ठीक है, जो लंबाई होगी इस तल की वो क्या होगी, चौड़ाई के दोगुने से, x का दोगुना से 2 अधिक, 2 मीटर अधिक है। तो हमने चौड़ाई मान ली x मीटर और लंबाई क्या मान ली, 2x + 2। मानी ये निकल के आई है हमारी प्रश्नानुसार। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन।
माना तरण ताल की चौड़ाई x मीटर। हमने तरण ताल की जो चौड़ाई मान ली कितनी, x मीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न देखो, यहाँ पे प्रश्न में जो कह रखा है उसके अनुसार देखो, लंबाई क्या बनेगी, तरण ताल की लंबाई क्या होगी भाई, जो चौड़ाई है उसका दोगुना, दोगुने से भी 2 अधिक। ठीक है, यानी 2x प्लस 2 मीटर। और क्या चीज दे रखी है हमें, तरण ताल जो परिमाप है, परिमाप कितना दे रखा, 154 मीटर। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें, हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और परिमाप भी दे रखा है। यहाँ पे परिमाप कितना, 154 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई कितनी हमारी 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी x। अब यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करेंगे, 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x और 1x कितना हो गया, 3x प्लस 2। अब यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो किस चीज में हो जाएगा भाई, भाग में। तो 154 डिवाइड बाई 2, 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहां से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 सते 14, तो कितना आ गई 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, यहां से हम इस 2 को इस साइड लेके आएंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। जहां तक हम आगे थे, आगे 3x इज इक्वल टू 2 उस साइड जाएगा माइनस। ठीक है, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 75, और x क्या निकल के आएगा हमारे पास, 3 दूनी 6, 3 बजे 15। तो जो x की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी 25 मीटर। यानी x क्या था हमारा, चौड़ाई, और वो कितनी आ गई हमारे पास 25 मीटर। और जो लंबाई होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें x की 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 दूनी 50 और 2 52 मीटर। ठीक है, तो जो तरण ताल की लंबाई होगी, जो तरण ताल की चौड़ाई होगी वो 25 मीटर, और जो तरण ताल की लंबाई होगी वो कितनी होगी भाई 52 मीटर। ठीक है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया? अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक समुद्री बाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। भाई हमारे पास एक समुद्री बाहु त्रिभुज है। समुद्री बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। देखो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये बराबर है इस भुजा के। ठीक है, और ये आधार कितना दे रखा भाई, आधार दे रखा हमें 4/3
सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ये भुजा निकालनी और ये भुजा निकालनी, और इसका परिमाप क्या दे रखा, परिमाप क्या है, ये तीनों भुजाओं का जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर हम इस भुजा को x मान ले तो ये भी क्या होगी, x, ठीक है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, और परिमाप हमें दे रखा है। तो आइए कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन। माना समद्वि बाहु त्रिभुज की समान भुजाएं कौन सी हैं, ये दो भुजाएं, समान भुजाओं का माप क्या मान लिया भाई, x सेंटीमीटर। हमने इन दोनों भुजाओं को क्या मान लिया, मतलब इनमें से समान भुजा है, ये समान है, इसके समान है ये भुजा, तो हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज का आधार कितना दे रखा भाई, 4/3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा भाई, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। इसको सही तरीके से लिखेंगे, 15 चौके 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा परिमाप हो गया। और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इक्वल तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। जो हमारा त्रिभुज का परिमाप होगा वो किसके इक्वल होगा, तीनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो, दो भुजाएं हमारी क्या है, x और x, एक भुजा हमारी आधार 4/3 सेंटीमीटर। इन तीनों को जोड़ेंगे और परिमाप क्या दे रखा हमारा, 62/15, इसके इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी जो ये समान भुजाएं हैं उनका पता चल जाएगा कि वो कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें बराबर भुजाओं को जो माप है वो निकालना है। यहाँ पे देखो, त्रिभुज का परिमाप कितना हमारा, 62/15 इज इक्वल टू, तीनों भुजाओं में से एक भुजा हमारी 4/3 प्लस एक भुजा हमारी x, ये वाली भुजा x प्लस एक और भुजा हमारी क्या है, x। सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहां से हम एलसीएम लेंगे या फिर इस 4/3 को इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस में तो इस साइड आके माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2x, यानी 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। यहाँ से एलसीएम कितना आया, 15, 62 माइनस 5 चौके 20, तो कितना है अभी, 62 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42। 2x इज इक्वल टू 42/15। अब यहाँ पे ये 2 जो है x के इनटू में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 42/15 2। अब हम इसको काटेंगे, देखो 2 से 21, 3 × 15, 3 × 21, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7/5।
ठीक है। जो हमारी x की वैल्यू क्या है 7/5 और हमने क्या माना था, जो हमारी समान भुजाएं थी वो क्या थी x, और x का मान कितना है हमारा 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये भी हमारे क्या होगी 7/5 सेंटीमीटर, यही हमने निकालना था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो दो संख्याओं का योग हमें 95 दे रखा है। अगर हम एक संख्या x मान ले तो दूसरी संख्या क्या होगी, योग दे रखा है तो x प्लस, देखो दो संख्याओं का योग हमें 95 दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 15 अधिक है तो दोनों संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी x, और दूसरी संख्या क्या है भाई, दूसरी संख्या क्या है पहली संख्या से 15 अधिक है। तो 15 अधिक है मतलब अगर हम इसमें 15 जोड़ दें तो ये 15 अधिक हो जाएगी इस संख्या से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है दो संख्याओं का योग, यानी इन संख्याओं का योग कितना है 95। तो प्रश्न अनुसार x प्लस 15 इज इक्वल टू, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा 95। ठीक है, अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x और x क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। इस 15 को साइड लेके जाएंगे, 2x 95 माइनस 15, 2x कितना बचा भाई 80। x का मान कितना आएगा हमें, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या थी हमारी 40 और दूसरी संख्या क्या बनी 40 प्लस 15 क्या होगी भाई 55। ठीक है, समझ में आया भाई क्या था इस क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग दे रखा था 95। यदि एक संख्या क्या थी दूसरी संख्या से कितना अधिक है 15, तो वो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। हमने क्या किया, पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या क्या होगी भाई, जब वो 15 अधिक थी तो x में 15 जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का योग कितना था 95। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x हमारा 40 आया, तो वो क्या थी हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या थी उससे 15 अधिक थी, तो वो क्या आ जाएगी 55। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आज के जो हमारा लेक्चर था यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको हम अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।